क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक आर्मी कंटिजेंट का ग्रुप दिया हुआ है, दूसरा हमें आर्मी बैंड का एक ग्रुप दिया है। दोनों ग्रुप को हमें एक इस तरह मार्च करना है कि दोनों में मार्चिंग के समय दोनों में सेम नंबर द कॉलम होंगे। हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ आर्मी कंटिजेंट 616 मेंबर का है, आर्मी बैंड 32 मेंबर का है। हमारी रिक्वायरमेंट है कि आर्मी बैंड के पीछे आर्मी कंटिजेंट को खड़ा करना है। कैसे खड़ा करना है? हमारे जो नंबर द कॉलम है बैंड में उतने ही होने चाहिए जितने आर्मी कंटिजेंट में होने चाहिए। मीन्स कहने का मतलब इन दोनों में नंबर द कॉलम की संख्या सेम है। कुल मिला के मीन्स नंबर द कॉलम मीन्स कोई नंबर है, मीन्स इन दोनों में नंबर क्या है, कोई नंबर्स कॉमन है। मीन्स कुल मिला के ये और कहना है कि हमारे में से जो 32 में कोई एक फैक्टर है वो 32 में भी कॉमन है, वही 616 में कॉमन है। तो इस कंडीशन में हमें इस फैक्टर को निकालने के लिए क्या करते हैं, इस फैक्टर को निकालने के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं या महत्तम समावर्तन निकालते हैं। और महत्तम समावर्तन निकालने के लिए क्या हमारे पास यहाँ पर क्या इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है। इक्वल डिवीजन क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ए और बी हमारे पास गिवन है एंड क्यू और आर हमें निकालने हैं। हमारे पास इक्वलिटी ड्रिवन एल्गोरिथम कहता है कि जो दोनों नंबर में बड़ा नंबर है उसे हम ए लिखते हैं और छोटा नंबर बी लिखते हैं। तो 616 हमारा क्या हुआ, ए हो गया, और 32 क्या हो गया, बी हो गया। अब इस इक्वेशन में स्टेप 1 में हमने ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। 616 इक्वल 32 इंटू क्यू प्लस आर। हमें क्यू निकालना है और आर निकालना है। क्यू निकालने के लिए हम क्या 616 को 32 पे 616 को 32 से डिवाइड किया, 32 डिवाइड बाई 32 616 को डिवाइड करता है तो 19 हमारा क्या है, भागफल आ गया, और 8 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया। तो हमने ये रख दिया। तो 616 इज इक्वल 32 इंटू 19 प्लस 8 हो गया। अब हमारे इक्वल डिवीजन कहती है अगर आर की वैल्यू हमारी 0 नहीं है तो उस कंडीशन में अगले स्टेप्स के लिए हमारे ए की वैल्यू क्या होती है, 32 क्या बी के बराबर हो जाती है, और बी की वैल्यू क्या है पिछले वाले स्टेप्स में जो आर की वैल्यू थी, तो मीन्स बी हमारा 8 हो गया, ए कितना 32 है। अगेन हमने इन वैल्यू ए और बी की वैल्यू को फिर इक्वल डिवीजन में रखा, एल्गोरिथम में रखा। तो ए इज इक्वल टू कितना 32 इंटू इज इक्वल टू 8 इंटू क्यू प्लस आर। अब 32 को हमने 8 से डिवाइड किया, 4 इसका भागफल आया और 0 क्या रिमाइंडर आ गया। तो 32 को 8 इंटू 4 प्लस 0 आर के 0। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम कहता है अगर आर की वैल्यू 0 है उस कंडीशन में जो हमारी बी की वैल्यू है दैट इज आवर एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारे क्वेश्चन पूछता है, इसमें पूछा गया है कि क्या है, तो ये क्या हो जो हमारा 8 है ये क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8।